दोस्तों, मैं हूं नालंदा विश्वविद्यालय। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो गौरव से शुरू होती है, फिर दर्द और राख से गुजरती और आज नए जीवन की ओर लौट आई है। इस सफर में आप जानेंगे मैं कब और कैसे बना, मेरे आंगन में कैसी शिक्षा मिलती थी, क्या मेरा सबसे बड़ा खजाना लाखों पुस्तकों वाला मेरा पुस्तकालय किसने और क्यों हमें जलाकर राख कर दिया, क्यों आज भी बख्तियारपुर नाम मेरे घाव को याद दिलाता है, और अंत में कैसे मैं अपनी राख से फिर उठ खड़ा हुआ और आज दुनिया के सामने एक नया नालंदा खड़ा है। मैं वह जगह था जहां केवल भारत के लोग नहीं। तो आइए मेरे साथ लौटिए उस समय में जब मैं था दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का घर। मैं वह जगह था जहां केवल भारत के लोग नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, फारस और यूनान जैसे दूर दूर के देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। मेरे यहाँ बौद्ध धर्म की खूब पढ़ाई होती थी, लेकिन सिर्फ वही नहीं। वैदिक ग्रंथ, जैन धर्म, हिंदू शास्त्र, गणित, ज्योतिष, दवाई बनाने की विद्या, खगोल विज्ञान, सबका ज्ञान दिया जाता था। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले थे। किसका धर्म क्या है, कौन कहाँ से आया है, कोई फर्क नहीं। यहाँ सबसे ऊपर था सिर्फ ज्ञान। कहते हैं मेरे पुस्तकालय में लाखों ग्रंथ थे, इतने ज्यादा कि कोई इंसान अगर जन्म जन्मांतर पढ़ता रहता तो भी खत्म नहीं कर पाता। लेकिन आज मेरी दीवारें टूटी पड़ी है, मेरे ग्रंथ राख हो गए। मैं जिंदा हूं, पर मेरे अंदर दर्द है। मेरा जन्म हुआ था 5वीं सदी में। एक महान राजा थे, गुप्त साम्राज्य के कुमारगुप्त प्रथम। उन्होंने मुझे बनाया ताकि हर किसी को शिक्षा मिल सके। मैं सिर्फ भारत का नहीं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बन गया। मेरे मैदान में 10,000 से ज्यादा छात्र रहते थे और 2,000 से अधिक गुरु उन्हें पढ़ाते थे। जहां से विद्यार्थी दूर दूर के देशों से आते थे, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, मंगोलिया तक। पुराने इतिहासकार हुएनसांग और इत्सिंग मेरे बारे में लिखते हैं। हुएनसांग ने कहा, नालंदा वह जगह है जहां हर दिन विद्वानों की मंडली लगती है और ज्ञान की नदियां निरंतर बहती है। यहां सीखना सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं था, यह था जीवन सीखना। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं मेरी शिक्षा और ज्ञान की दुनिया में। देखिए यहाँ कैसे पढ़ाई होती थी और शिक्षक कैसे ज्ञान बांटते थे। मेरे यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ गणित के जटिल सवाल सुलझाए जाते थे, ज्योतिष के रहस्य समझाए जाते थे, खगोल विज्ञान से सितारों का ज्ञान मिलता था, चिकित्सा की कला सिखाई जाती थी, साथ ही दर्शन और भाषा पर गहरी बातें भी होती थी। प्रत्येक विद्यार्थी को मेरे द्वार पर पहुंचने से पहले एक प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। मेरे गुरु बड़ी गंभीरता से सवाल पूछते थे, जो सही जवाब देते वही अंदर दाखिल हो पाते थे। इत्सिंग, जो चीन से आए थे, उन्होंने लिखा, यहाँ हर दिन 100 से ज्यादा व्याख्यान चलते थे और सभी विषयों पर बड़ी गहराई से चर्चाएं होती थीं। मेरी सबसे बड़ी खासियत था मेरा पुस्तकालय, जिसे लोग धर्मगंज कहते थे। इस पुस्तकालय में लगभग 90 लाख किताबें थीं, इतनी कि अगर कोई हर रोज एक पढ़े तो भी सदियों लग जाते। धर्मगंज यानी मेरी पुस्तकालय 3 हिस्सों में बनता था। पहला हिस्सा हिजरत सागर, दूसरा हिस्सा रत्नरंजक और तीसरा हिस्सा रत्नोदधि। यहाँ के ग्रंथ ज्ञान के समुद्र की मछलियां थे, जो किसी झरने सी चमक और गहराई लिए थे। काश वह सारा ज्ञान आज भी हमारे पास होता। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि मेरा विध्वंस कैसे हुआ, किसने किया और क्यों यह घाव अभी भी मुझे और भारत को दर्द देता है। मेरा सबसे बड़ा दर्द मेरा विध्वंस है। सन 1199 के बाद तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने मुझ पर हमला किया। कहा जाता है कि वह एक बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन एक समय वह बीमार पड़ा। तबीयत इतनी बिगड़ी कि कई लोग उसे मरता समझने लगे। मेरे ही आंगन के विद्वान ने उसकी जान बचाई, पर शायद उसी दिन से उसके मन में मुझसे एक अजीब डर और जलन जागी। उसने देखा कि यहाँ का ज्ञान
उसकी कुरान और ताकत से भी बड़ा है, और यही उसके लिए खतरा बन सकता था। इसलिए उसने ठान लिया, मेरे ज्ञान, मेरे पुस्तकालय और मेरी ताकत को पूरी तरह मिटा देना है। इतिहास कहता है कि खिलजी ने मेरी दीवारें तोड़ी और पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। इतिहासकार मिन्हाज सिराज लिखते हैं, आग इतनी बड़ी थी कि महीनों तक धुआं उठता रहा। यह आग सिर्फ किताबों की नहीं थी, बल्कि मेरी संस्कृति, मेरी शिक्षा और मेरी पहचान की थी। वह डरता था कि अगर मेरा ज्ञान बच गया तो मेरी ताकत फिर लौट आएगी और वह मुझे मिटा नहीं पाएगा। और आज भी जब मैं सुनता हूं कि उसी खिलजी के नाम पर बिहार में बख्तियारपुर नाम का एक रेलवे स्टेशन है, तो जितनी बार यह नाम सुनता हूं मेरा घाव उतना ही गहरा हो जाता है। सोचिए, यह कितना अजीब और दुखद है। जिसने मेरा और मेरा ज्ञान नष्ट किया, उसका नाम हमारे देश की जमीन पर अब भी जिंदा है। यह मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं, जब आप बड़े होंगे, समझदार बनेंगे, तो इस नाम को किसी महान और प्रेरणादायक व्यक्ति के नाम से बदल देंगे, जैसे भारत रत्न अब्दुल कलाम, या कोई ऐसा ज्ञानी और वीर जिसका नाम सुनकर हमें गर्व हो। तभी मेरा जख्म भर पाएगा और मेरे दिल को भी सुकून मिल पाएगा। क्या आप ऐसा करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी पीड़ा, मेरा सवाल और भी बड़ा है। मैं बार बार सोचता हूं, अगर बख्तियार खिलजी ने मुझे जलाया न होता, अगर मेरे धर्मगंज पुस्तकालय की किताबें बच गई होती, तो शायद आज भारत सबसे आगे होता। गणित और विज्ञान की दुनिया यहीं से शुरू होती है। लाखों विद्यार्थी हर साल यहीं से निकलते। शायद भारत ही दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाता। लेकिन अब मेरी दीवारें टूटी पड़ी हैं। जहां कभी ज्ञान की गूंज थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। चलिए आगे मैं आपको और बताता हूं। याद रखिए, मैं केवल अपनी पीड़ा में नहीं हूं। सदियों से विद्वान, यात्री और इतिहासकार मुझे देखते आए हैं और उन्होंने अपने शब्दों में मेरी सच्चाई लिखी है। चीन से आए महान यात्री हुएनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा कि मैं सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि पूरा विश्व मेरे ज्ञान की ओर खींचता था। इसके बाद इत्सिंग आए, जिन्होंने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस में मेरे अध्ययन, मेरे अनुशासन और यहाँ के विद्यार्थियों की तपस्या का जिक्र किया। फिर समय बदला और आक्रमण हुए। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने अपनी किताब तबकात-ए नासिरी में लिखा कि जब खिलजी की सेना ने आग लगाई तो धुएं के बादल महीनों तक उठते रहे। ये आग सिर्फ दीवारों की नहीं थी, ये आग मेरी शिक्षा, मेरी संस्कृति और मेरी पहचान को जलाने की थी। सदियों बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मेरी धरती खोदी तो टूटी दीवारें, जली ईंटें, मूर्तियां और अन्य अवशेष मिले। ये सभी गवाह है कि मैं केवल एक कहानी नहीं, मैं इतिहास का जिंदा सबूत हूं। मेरे बारे में लिखी हर पंक्ति, हर पत्थर, हर अवशेष कहता है, मैं था, मैं हूं, और मैं हमेशा इतिहास की सच्चाई के रूप में रहूंगा। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे पुनर्जन्म तक, यानी आज के नालंदा तक। आप जानेंगे कि कैसे मैं राख से उठकर नया जीवन पाया और कैसे आज मैं फिर से ज्ञान का घर बन गया हूं। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इतिहास हमेशा सिर्फ अंधेरा नहीं लाता, कभी कभी राख से भी नई चिंगारी निकलती है और वही चिंगारी फिर से रोशनी फैलाती है। 2006 में लोगों ने मेरे अस्तित्व को फिर से जगाने का सपना देखा। भारत सरकार और कई देशों ने मिलकर मेरा पुनर्निर्माण किया और 2010 में मैं फिर से एक नए रूप में स्थापित हुआ। फिर जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे नए परिसर का उद्घाटन किया। आज 17 देशों ने मेरे साथ मिलकर काम किया है। मेरी धरती पर फिर से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और ज्ञान का दीपक फिर से जल उठा है। यह इस बात का प्रमाण है कि चाहे कितने भी आक्रमणकारी आए, ज्ञान कभी मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा हमेशा राख से उठकर नया जीवन पाता है। और अब मेरा संदेश है तुम सबके लिए, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं नालंदा हूं। मेरी दीवारें गिराई गईं,
मेरी पुस्तकें राख बना दी गई और मेरी आत्मा कभी नहीं मरी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ज्ञान केवल पन्नों पर लिखे अक्षरों में नहीं होता। ज्ञान बसता है तुम्हारी सोच में, तुम्हारे संस्कारों में, तुम्हारी मेहनत और संकल्प में। अगर तुम अपना इतिहास याद रखोगे, अपनी संस्कृति की कदर करोगे, तो कोई भी बख्तियार खिलजी फिर कभी हमारी धरोहर को जलाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। याद रखना, किताबें जल सकती हैं, दीवारें गिर सकती हैं, और विचार और सीखना कभी खत्म नहीं होता। मेरे सारे दुख मेरी ताकत बने हैं, और मेरी राख से निकलकर भारत का भविष्य और भी उज्जवल होगा। मैं नालंदा हूं, आज भी मैं जीता हूं, हर विद्यार्थी में, हर शिक्षक में और हर उस सपने में जो ज्ञान से दुनिया को रोशन करना चाहता है। दोस्तों, मैं हूं नालंदा विश्वविद्यालय। मेरी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है। कभी मेरी दीवारें टूटी, मेरी किताबें जलाई गई, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने ज्ञान को बचाएंगे, अपनी संस्कृति को संजोएंगे, तो कोई भी ताकत हमें मिटा नहीं सकती। आज जरूरत है एक नई नालंदा बनाने की, जहां शिक्षा हो, संस्कृति हो और भविष्य हो। मैं नालंदा हूं, मैं आज भी जिंदा हूं, आपके सपनों में, आपकी मेहनत में, और उस उजाले में जो अज्ञान के अंधेरे को हराता है। अगर आप चाहते हैं कि नालंदा की ये आवाज़ और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।